Hello students, today we will do exercise 37 from chapter 4 Oxford Current English Translation. So without a further ado, let's get started. See question C. The omission of articles. Articles का लोप मीन्स कहाँ हम लोग आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं, इसके बारे में इसमें हम लोग को पढ़ना है। फर्स्ट है प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन कभी नहीं लगता। जब अगर काउंटेबल नाउन्स है, अगर सिंगुलर है तो ए एन या द लगाना जरूरी है, लेकिन अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स है तो ए एन कभी नहीं लगेगा, द लग सकता है। जहाँ तक द का सवाल है, आप यह जान लें कि अगर प्लूरल काउंटेबल का प्रयोग सामान्य अर्थ में किया जाए तो उसके साथ द का प्रयोग नहीं होता है। अगर सामान्य जनरल सेंस में अगर हम लोग अगर उसका यूज करते हैं तो द का यूज नहीं होगा। यदि प्लूरल नाउन से निश्चित व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है तब द का प्रयोग करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल है बच्चे निर्दोष हैं, बच्चे निर्दोष होते हैं, तो ये एक जनरल बात हो रही है कि दुनिया के सभी बच्चे जो है वो निर्दोष होते हैं, तो ये जनरल बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर द यूज नहीं होगा। द चिल्ड्रेन आर, इसका चिल्ड्रेन आर इनोसेंट होगा। बच्चे निर्दोष हैं तो यहाँ पर द लगेगा, क्योंकि ये जनरल बात नहीं हो रही है, हम लोग उस बच्चे को के बारे में बात कर रहे हैं जिस बच्चे को जानते हैं, तब यहाँ पर द का यूज होगा। इस जगह के अच्छे बच्चे हैं, द चिल्ड्रेन ऑफ दिस प्लेस आर गुड। अनकाउंटेबल नाउन मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट और प्रॉपर नाउन के पहले सामान्य अर्थ में ए आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। मतलब अनकाउंटेबल नाउन जो मटेरियल हो या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो या प्रॉपर नाउन के पहले समान अर्थ में आर्टिकल का यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल है राम अच्छा लड़का है, राम इज ए गुड बॉय। यहाँ पर और द राम लिखना गलत होगा। दूध उजला होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए द का यूज नहीं होगा यहाँ। जैसे अब सी में है ईमानदारी सबसे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पर ऑनेस्टी जो है वह ये अनकाउंटेबल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए यहाँ पर द का यूज नहीं होगा। परंतु जब इन्हें निश्चित बनाने के लिए इनके बाद प्रीपोजिशन प्लस नाउन रहे तो इनके पहले द का प्रयोग होता है। अगर ये ऐसे नाउन के बाद अगर प्रीपोजिशन बनाकर उसको निश्चित कर दिया जाता है तब उसके बाद जो है वो हम लोग द का यूज करेंगे। जैसे रामायण के राम एक आदर्श मानव है, तो द राम ऑफ रामायण ये हो गया। कालिदास भारत के शेक्सपियर, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इस तरह से भारत का सोना अच्छा, द गोल्ड ऑफ इंडिया इज गुड, इस तरह से बनाएंगे। उपयुक्त में राम शेक्सपियर और गोल्ड के बाद ऑफ प्रीपोजिशन आने से काउंटेबल नाउन की भांति हो गए हैं और साथ ही साथ ये पार्टिकुलराइज भी हो गए हैं, तो अतः ऐसे वाक्य में नाउन के पहले द का आवश्यकता है। इसी प्रकार एक गरीब आदमी की ईमानदारी संदेहात्मक होती है, द ऑनेस्टी ऑफ ए पुअर मैन इज डाउटफुल। कश्मीर का सुंदरता प्रश्न, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, तो इसलिए द का यूज हो गया। द मिल्क ऑफ दिस काउ इज गुड, दूध अच्छा होता है। यहाँ पर ये जनरल सेंस में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर द का यूज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर द मिल्क ऑफ दिस काउ ये एक स्पेशलाइज हो गया, इसलिए द का यूज हुआ। बिहार के लोग अच्छे होते हैं, द पीपल बिहार आर गुड। अब बीमारी पर्वों ऋतुओं सप्ताह, बीमारियों पर्वों ऋतुओं सप्ताह
के दिनों, महीनों, द्रव पदार्थ, भोजन, खेलकूद, भाषाओं के नाम के पहले समान अर्थ में द का प्रयोग नहीं होता है। ये सभी है ना, बीमारी, पर्वों, ऋतुओं, सप्ताहों, महीनों, द्रव पदार्थ, भोजन, खेलकूद जैसे सब एग्जाम्पल है। हिंदी इज ए रिच लैंग्वेज, पोलरा इज ए डेंजरस, आई प्ले फुटबॉल, होली, हिंदू होली इज ए सैक्रेड फेस्टिवल, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, आई ड्रिंक। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि कहाँ पर द का यूज करना है या आर्टिकल का यूज करना है, कहाँ नहीं करना है। तो इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 37 बनाएंगे। जैसे देखिए, राम एक लड़का है, तो यहाँ पर लिखेंगे राम, राम इज अ बॉय। रामायण के राम बहादुर हैं, तो रामायण के राम यहाँ पर है द राम, द राम ऑफ रामायण। रामायण राम ऑफ रामायण इज ब्रेव। कालिदास एक महान कवि हैं। कालिदास इज अ ग्रेट पोएट। वे भारत के शेक्सपियर हैं। ही इज द he is the Shakespeare of Shakespeare of he is the Shakespeare Shakespeare of India। इंडिया। दूध लाभदायक होता है, ये जनरल सेंस में बात हो रही है, इसलिए मिल्क इज यूजफुल। गाय का दूध लाभदायक होता है। अब यहाँ पर द होगा, द मिल्क ऑफ काउ। द मिल्क ऑफ गाय का दूध, द मिल्क ऑफ काउस इज यूजफुल। अब यहाँ द मिल्क ऑफ और काउ लिख सकते हैं या काउस भी लिख सकते हैं। सिर्फ काउ नहीं लिखेंगे क्योंकि आर्टिकल लगाना पड़ेगा, इसलिए। सोना आकर्षक होता है। गोल्ड इज अट्रैक्टिव। गोल्ड इज अट्रैक्टिव। भारत का सोना आकर्षक होता है, तो यहाँ पर स्पेशलाइज हो गया। द गोल्ड ऑफ इंडिया इज अट्रैक्टिव।
तो सोना आकर्षक, सोना आकर्षक है। गोल्ड इज अट्रैक्टिव। इसका भी वैसे ही बनेगा, गोल्ड इज अट्रैक्टिव। पानी गंदा है, सोना आकर्षक है। यहाँ पर स्पेशलाइज है इसलिए द का यूज होगा। द गोल्ड, द गोल्ड इज अट्रैक्टिव। पानी गंदा है, द जिस पानी के बारे में, जिस पानी जो पानी गंदा है उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं, इसलिए द का यूज हुआ है यहाँ। द वाटर इज डर्टी। इस नदी का पानी गंदा है, द वाटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी। इस नदी का पानी गंदा है। कुत्ते खतरनाक होते हैं, डॉग्स डर्टी। डॉग्स डॉग्स आर डेंजरस। डॉग्स आर डेंजरस। कुत्ते खतरनाक होते हैं। इस शहर के कुत्ते खतरनाक हैं। अब अब देखिए यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। इस शहर के कुत्ते खतरनाक हैं। द डॉग्स, द डॉग्स ऑफ दिस टाउन आर डेंजरस। कुत्ते, इस शहर के कुत्ते खतरनाक हैं। कुत्ते खतरनाक, इस शहर के कुत्ते खतरनाक हैं। तो यहाँ पर ये डेफिनिट है इसलिए लगेगा द डॉग्स आर डेंजरस। डॉग्स आर डेंजरस, कुत्ते खतरनाक हैं। सुंदरता एक कीमती रत्न है, ब्यूटी, ब्यूटी इज, सुंदरता एक कीमती रत्न है, ब्यूटी इज आ रत्न। ब्यूटी इज आ कॉस्टली, कॉस्टली जेम। सुंदरता एक, ब्यूटी इज ए कॉस्टली जेम। कश्मीर की सुंदरता प्रसिद्ध है। यहाँ पर
है द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज फेमस। सुंदरता, कश्मीर की सुंदरता प्रसिद्ध है। ईमानदारी एक अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज द ईमानदारी एक अच्छी ऑनेस्टी इज a best policy. Honesty is the honesty is और लगेगा honesty is a good policy। एक अच्छी, श्याम की ईमानदारी प्रसिद्ध है। यहाँ पर द लग जाएगा, द ऑनेस्टी ऑफ श्याम इज फेमस। श्याम की मतलब सच्ची दोस्ती दुर्लभ है। सच्ची दोस्ती दुनिया में सबसे अच्छी चीज, सच्ची दोस्ती, ट्रू फ्रेंडशिप इज रेयर। ट्रू फ्रेंडशिप, सच्ची दोस्ती, इज रेयर। सच्ची दोस्ती दुनिया में सबसे अच्छी चीज है। ट्रू फ्रेंडशिप is the best thing true friendship is the best thing in the world। in the world। राम और सुग्रीव की दोस्ती अनुकरणीय है। The friendship of Ram and Sugriv is imitable। imitable। कृष्ण और सुदामा के बीच की दोस्ती बहुत प्रसिद्ध है।
the friendship, friendship, the friendship, friendship, the friendship between Krishna Krishna and Sudama is very famous. दोस्ती बहुत प्रसिद्ध है। अंग्रेजी एक समृद्ध भाषा है। इंग्लिश इज a rich language. समृद्ध। हिंदी एक रोचक भाषा है। हिंदी is an interesting language. Hindi is an interesting language. Hindi is an interesting language. उत्तर प्रदेश की हिंदी अच्छी है। द हिंदी ऑफ उत्तर प्रदेश इज गुड। उत्तर प्रदेश की हिंदी अच्छी है। फुटबॉल विश्व में प्रसिद्ध है। फुटबॉल इज फेमस in the world. फुटबॉल विश्व में प्रसिद्ध। क्रिकेट विश्व में प्रसिद्ध है। क्रिकेट इज फेमस in the world. It is famous in the world.
क्रिकेट विश्व में प्रसिद्ध है। रविवार सप्ताह का अंतिम दिन है। रविवार सप्ताह, Sunday is the last day of a week. रविवार सप्ताह का अंतिम दिन है। इस माह का रविवार मेरे लिए अच्छा है। द संडे, इस माह का रविवार मेरे लिए अच्छा नहीं है। द संडेज ऑफ दिस मंथ आर नॉट गुड फॉर मी। जनवरी साल का पहला महीना है। जनवरी इज द फर्स्ट month of January is the first month of a year। 2020 की जनवरी में भी अच्छी थी। द जनवरी of 2005 was good for me। जनवरी फरवरी और मार्च पर्व से भरे होते हैं। जनवरी फरवरी and March are full of festivals। Full of festivals। गर्मी और बरसात तीन महत्वपूर्ण ऋतु में हैं। विंटर, समर एंड रेनी आर three important January, winter, summer and rainy capitals and rainy are three important seasons
जाड़ा, गर्मी और बरसात तीन महत्वपूर्ण summer, winter, summer and rainy are three important seasons. Rainy, small letter, not capital. जाड़ा दुखदाई होता है. Winter, winter is painful. Winter is painful. बरसात का मौसम कठिनाइयों से भरा रहता है. Rainy season, rainy seasons, बरसात. Seasons, rainy season, बरसात का मौसम. Rainy season is full of difficulties. बरसात का मौसम, the weather of rainy seasons. Rainy season, बरसात का is full of difficulties. लकवा बहुत खतरनाक बीमारी है. पैरालिसिस, paralysis is a very dangerous disease. Completed this exercise. I hope you must have understood this exercise. Today up to here, we will meet in the next session with next exercise. Till then, take care. Thank you.